इंग्लिश स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम सिर्फ बात करने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट की, जिसमें कि एक छोटा सा रूल्स है। उस रूल्स को ध्यान में रखते हुए हम सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट की बात करें। ऐसे तो सिंपल प्रेजेंट और पास्ट की और सारे बहुत सारे ऐसे रूल हैं, ठीक है। बस इतना ही, रूल नंबर 1 इतना ही याद रखना है कि सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट हो या सिंपल पास्ट, ये सिंपल है तो प्रेजेंट वर्तमान बताता है, पास्ट बीता हुआ बताता है। मतलब वर्तमान समय में और बीते हुए समय में अगर किसी कर्ता को, मतलब कि जो काम करने वाला जो होगा उसका अगर आदत होगा, ठीक है, आदत को ही हम सिंपल कहेंगे, ठीक है। तो ये सब बातें, बहुत सारे ऐसे रूल हैं। तो छोटे छोटे रूल जो हैं हम अपने तरीके से हम आपके बीच जो है भेजने का कोशिश करेंगे और समझाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर हमसे कोई गलती अगर हो जाए, भूल चूक, तो हमें माफ़ कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि असर्टिव सेंटेंस, सेंटेंस जो है 5 होते हैं। सबसे पहले हम असर्टिव सेंटेंस, निगेटिव और इंट्रोगेटिव की बात करेंगे, ठीक है। क्या है कि यहाँ पर ये ध्यान देना है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब का प्रयोग होता है, और बिना हेल्पिंग वर्ब के मेन वर्ब अगर आ जाए तो उसको सिंपल कहेंगे। वर्ब का इसमें याद रखना है कि वर्ब का पहला और पांचवा, मतलब कि क्रिया अपने आप में अगर यदि एस या एस नहीं लगा हुआ है तो वो प्लुरल होता है, याद रखना है। और एस या एस लगा दिया जाए तो वो सिंगुलर होता है, और सिंगुलर को ही पांचवा कहते हैं, ठीक है। वो प्रेजेंट बताएगा। अगर बिना हेल्पिंग वर्ब के डी ई डी लगा हुआ है तो वर्ब का दूसरा कहलाता है, ये याद रखना है, ठीक है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लुरल है तो प्लुरल। मतलब कि ये हुआ कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब का पांचवा, अगर प्लुरल है तो वर्ब का पहला, और वर्ब का दूसरा जो होता है सभी में होता है। ये पास्ट बताता है, पीला कलर से जो है। अब यहाँ पर आ जाते हैं निगेटिव सेंटेंस में। निगेटिव में क्या याद रखना है कि देखिए, निगेटिव में क्या याद रखना है कि अगर कोई सेंटेंस में डू डज डिड नजर आए तो पहला रूल कि डू डज डिड का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव में होता है। मतलब क्वेश्चन मार्क लास्ट में खोजना है, इंट्रोगेटिव करते हैं तो, ठीक है, ये करना है। दूसरा का डू डज डिड से रिलेटेड क्या रूल है कि डू डज डिड के बाद हमेशा मेन वर्ब का पहला खोजिएगा, इंट्रोगेटिव और निगेटिव में। बस इसी आधार पर हमको चलना है। अब इसमें भी सिंगुलर प्लुरल होता है, याद रखिएगा। सिंगुलर प्लुरल क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि डू होता है प्लुरल, तो सब्जेक्ट अगर प्लुरल है तो डू का प्रयोग करेंगे। डज होता है सिंगुलर, अब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज का प्रयोग करेंगे। और डिड जो होता है अकेला पास्ट होता है, डू डज का पास्ट डिड होता है, तो सभी में होता है, सिंगुलर प्लुरल सब में। डू डज डिड जैसे ही लग गया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उपयोग कीजिएगा। या ध्यान देना है कि नोट होना चाहिए, मतलब कि निगेटिव और इंट्रोगेटिव होना चाहिए। आप समझ गए होंगे। अब सीधे हम चलते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका आई। आई आपका जो है सिंगुलर है, ठीक है। अब हम ऑप्शन के अनुसार चलेंगे। आई सिंगुलर है, लेकिन अगर वर्तमान समय में इसके साथ हमेशा वर्ब प्लुरल का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले ये देखिए, डज आपका सिंगुलर होता है। अब वैसे भी आई के साथ डज नहीं लगता है, ये खत्म हो गया, पहले ही खत्म। अब यहां पर ध्यान सुनिएगा, हैव, हैज, हैड और बाज, बेयर, एम, इज, आर, ये जब भी होता है तो वर्ब के साथ ही होता है। तो याद रखिए, हैव, हैज, हैड के बाद वर्ब का तीसरा आता है, जो कि तीसरा है नहीं, ये गलत। डू का प्रयोग, तो आई सिंगुलर है और डू प्लुरल है, तो डू डज डिड, डू डज क्या बताता है, प्रेजेंट, वर्तमान। तो आई के साथ स्पेशल उल्टा करना है, वर्तमान समय में आई के साथ, आई सिंगुलर होते हुए भी वर्तमान समय में इसके साथ वर्ब प्लुरल होता है, ये खत्म, ये होगा। हाइड के बाद वर्ब का तीसरा आता है, तीसरा है नहीं, ये खत्म। ऐसे भी हैव और हैड के बाद वर्ब का तीसरा आता है, तीसरा है नहीं, ये खत्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर जो है आपका डू हो जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा चला जाता है। देखिए क्या है कि आवर किड्स, याद रखिएगा, प्लुरल है, प्लुरल है तो वर्ब भी प्लुरल। तो ये देखिए प्लुरल है, रहने दीजिए, ये भी प्लुरल। देखिए लेकिन आर के बाद वर्ब का चौथा आता है, चौथा है नहीं, इसलिए ये खत्म। डू का प्रयोग, डू नोट, निगेटिव, निगेटिव भी है। और डू डज डिड के बाद हम याद रखे बोले थे कि वर्ब का पहला आता है, तो वर्ब का पहला है, तो ये सटीक बैठ रहा है, आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ही है
सिंगुलर है तो वर्ब भी चाहिए सिंगुलर, क्वेश्चन मार्क है तो आपको ही है तो डू क्या लगेगा, डज लगेगा, डू नहीं, ऑप्शन छाटिए। हैज के बाद वर्ब के तीसरा, तीसरा है नहीं, ये खत्म। डू होता है प्लूरल, ये भी खत्म क्योंकि सब्जेक्ट तो आपका सिंगुलर है। डज डू भी होता है, डू नॉट, ये भी प्लूरल है, क्या खत्म। डज आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि ही सी इट, याद रखें ही सी इट के साथ डज लगाना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि यस्टरडे, यस्टरडे मतलब होता है बीता हुआ समय, बीता हुआ समय हो गया तो पास्ट हो गया, तो पास्ट वाला हेल्पिंग वर्ब को रखना है, बाकी सबको हटा देना है। यहाँ पर देखिए कैन का पास्ट होता है कुड, कुड तो है नहीं, ये खत्म। डज होता है प्रेजेंट, सी के साथ डज लगता है मानते हैं, लेकिन ये प्रेजेंट है, यहाँ बता रहा है पास्ट, ये खत्म। डिड होता है पास्ट और ये सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ होता है, सिंगुलर है तो लगेगा। में कम पास्ट होता है माइट, माइट है नहीं, खत्म। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिड होगा आंसर, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, डिड। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यू है, यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, लेकिन याद रखिएगा यू सिंगुलर प्लूरल होते हुए भी इसके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल का प्रयोग होता है, चाहे प्रेजेंट रहे चाहे पास्ट रहे, ठीक है। अब देखिए आर का प्रयोग देखते हैं। अगर आर का उपयोग करना चाहते हैं तो यहाँ पर वर्ब का चौथा आना चाहिए, चौथा है नहीं, ये खत्म। हैव का प्रयोग करना चाहते हैं तो हैव के बाद वर्ब का तीसरा आता है, तीसरा है नहीं, ये खत्म। उसके बाद डू का प्रयोग लगेगा, बाज के बाद वर्ब का चौथा आता है, चौथा है नहीं, ये खत्म। दूसर की बात हम क्या बोले थे, एक पॉइंट कि सिंपल टेंस आदत बताता है, चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो। तो देखिए आदत कौन सी बात बता रहा है, तो एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग का मतलब होता है प्रत्येक सुबह। अब प्रत्येक सुबह कोई ना कोई व्यक्ति कोई ना कोई काम करेगा, काम यहाँ पर करने की बात कही गई है, ठीक है। तो प्रत्येक सुबह आदत है, आदत रहे, यूनिवर्सल ट्रुथ रहे, सब के सब जो है सिंपल, हाँ यूनिवर्सल ट्रुथ सिंपल प्रेजेंट, लेकिन आदत जो होता है सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट दोनों होता है। यहाँ पर आपका जो है सी हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रत्येक सुबह, एवरी मॉर्निंग, एवरी डे, एवरी नाइट, चाहे ऐसे रहे एज, मतलब कि आद हैबिचुअली वर्ड रहे, चाहे हैबिचुअली रहे चाहे कोई भी वर्ड रहे जो कि आदत बताए, उसको सिंपल में रखना है। अगला देखिएगा यहाँ पर डू का प्रयोग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि फॉर्चुनेटली द ओल्ड कार, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब को रखिए, बाज सिंगुलर होता है लेकिन वर्ब यहाँ पर वर्ब का चौथा नहीं है, खत्म। डिड सिंगुलर सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, ठीक है, तो यहाँ पर रखिए इसको। यहाँ पर देखिए हाइड के बाद वर्ब के तीसरा होता है, तीसरा है नहीं। ईज के बाद वर्ब के चौथा आता है, चौथा है नहीं, ठीक है, चौथा का मतलब ING, यहाँ पर डिड हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा कैट एंड माउस, चूहा और बिल्ली खाली स्थान, नॉट लिव इन द सेम हाउस, एक ही घर में रह नहीं सकते, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है। और ये जो है ये सत्य बात है, ठीक है। आदत है कि चूहा बिल्ली अगर एक साथ रहेगा तब बिल्ली जो है चूहा को खा जाएगा, ये आदत है, उसका आदत ही है। ऐसे वाले वाक्य को हम सिंपल में बनाएंगे। और सिंपल में देखिएगा कौन कौन सा होता है, सिंपल में डू डज डिड होता है, या फिर वर्ब का पहला पचमा या दूसरा होता है। यहाँ पर देखिएगा साइल है, खत्म। हैव के बाद वर्ब के तीसरा आता है नहीं, ये खत्म। एम इज आर के बाद वर्ब का चौथा आता है, चौथा है नहीं, आपका ये डिड हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ब्यूटी एंड ब्रांड नाम है, एंड से जुड़ा हुआ है, अगर कोई दो नाउन रहता है तो वो प्लूरल होता है, ठीक है। पेयर वर्ड है नहीं, ध्यान देना है कि पेयर वर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। पेयर वर्ड का मतलब होता है जोड़ा, ठीक है। जैसे कि राइस एंड करी, एंड लगा हुआ है, राइस भी है करी भी है, तो दोनों चावल दाल एक साथ होता है, ठीक है, ये पेयर वर्ड होता है, उसके साथ सिंगुलर। लेकिन ये पेयर वर्ड नहीं है, ब्यूटी एंड बैरन, खाली स्थान, नॉट ऑफन गो टुगेदर, दोनों दो व्यक्ति है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है प्लूरल का प्रयोग होगा। अब प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब को रखिए, हैव प्लूरल होता है लेकिन वर्ब के तीसरा नहीं है, हैव जेड के बाद वर्ब के तीसरा, एम इज आर के बाद वर्ब के चौथा, चौथा है नहीं, खत्म। डू होता है, डू के बाद वर्ब के पहला होता है, हाँ ठीक है, ये प्लूरल है तो डू भी प्लूरल, और ये सिंगुलर होता है, सिंगुलर खत्म। आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा डू, याद रखना है, सिंगुलर प्लूरल। 9 नंबर ही है, ही सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब आएगा सिंगुलर। डू होता है प्लूरल, ये खत्म। हैव के बाद वर्ब के तीसरा आता है, तीसरा है नहीं, ये भी खत्म। वेयर के बाद वेयर, एम इज आर के बाद वर्ब के चौथा आता है, चौथा है नहीं, ये भी खत्म। बचा आपका डच, आंसर हो गया आपका। अगला, महात्मा गांधी मर गए तो बीते हुए समय में मरे, उसको तो आदत हम बताएंगे, तो आदत बार बार तो मरते नहीं हैं, तो यहाँ पर जो है महात्मा गांधी खाली स्थान है, इन 1948 मतलब 1948 में वे मर गए, ठीक है। बीते हुए समय में उनका काम हो चुका है, हो गया है, तो यहाँ पर जो है हैज डेड का प्रयोग नहीं होगा,
ठीक है। हैज़ डेड का मतलब हो जाता है वर्तमान समय तक उस वो जो मरने का जो है असर अभी तक है, ऐसा नहीं है। ये हैज़ डेड प्रेजेंट है, ये खत्म 1948 से बीत चुका है ना, पास्ट वाला को रखेंगे। डाइज प्रेजेंट होता है, ये नहीं होगा। यहाँ पर जो है डेड मर गए, इज डेड नहीं होगा, इज डेड नहीं, इज होता है प्रेजेंट, यहाँ पर पास्ट बताना है क्योंकि 1948 की बात है, बीत चुका है, पास्ट वाला को रखना है, डेड हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है कि डू यू खाली स्थान राम, डू डज डिड, याद रखिएगा हम आपको बोले थे कि डू डज डिड नजर आएगा तो पहले ये देखना है कि निगेटिव होना चाहिए, अगर निगेटिव नहीं है तो इंट्रोगेटिव होना चाहिए, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे डू डज डिड आता है तो वर्ब का पहला खोजो, तो ये पहला है, ये हो सकता है। सॉ वर्ब का दूसरा है, दूसरा होगा नहीं। हैव सीन ये होगा नहीं, इज सीन नहीं होगा क्योंकि दो तीन दिन को वर्ब नहीं आता है एक साथ, हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। ठीक है, तो आपका जो हो जाएगा हैज सीन होगा। हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा अगर लगा होगा तो आप अपने घर में छोटे बड़े बच्चों हैं सबको आप दिखा सकते हैं, और ऐसे ही छोटे छोटे जो है क्वेश्चन हम ला करके आप लोगों के बीच भेजते रहेंगे। ठीक है, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी हम नए नए हैं, हम ज़्यादा कुछ जानते नहीं हैं इस कैसे यूट्यूब वीडियो चलाना है। ठीक है, थोड़ा सा गलती हो गया होगा, इग्नोर कर दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पर देखिए ही सी इट या कोई एक नाम के साथ डज का प्रयोग करना है। ठीक है, क्योंकि ये सिंगुलर होता है डज, और ये आपका सब्जेक्ट भी सिंगुलर है। वर्ब का पांचवा मतलब एस या एस, क्रिया में एस या एस, जैसे इट है तो इट्स होता है, तो क्रिया में अगर एस या एस लग जाता है तो वो सिंगुलर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ही सी इट के साथ एक वर्ब का पांचवा लगा देना है। समझ गए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी धन्यवाद।